दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और सब अपने-अपने सेहत का बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे, प्रेम से रह रहे होंगे और खूबसूरत ज़िंदगी बिता रहे होंगे। दोस्तों, इस बीच थोड़े से मैंने व्लॉग्स डालने कम कर दिए हैं क्योंकि ऑफ़िशियली बिज़ी ज़्यादा हो रही हूँ। ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ व्लॉगिंग के लिए। तो लेकिन लोग मुझसे शिकायत कर रहे हैं, लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि आपने अचानक से व्लॉग बनाने कम क्यों कर दिए? तो मैं उनसे माफ़ी माँगना चाहती हूँ और उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं फिर से व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। अब थोड़ा बहुत मौसम ठीक हो रहा है, तो व्लॉगिंग आपके लिए फिर से आनी शुरू हो जाएगी। तो तब तक दोस्तों मैंने अपना जो अभी लास्ट व्लॉग अपलोड किया था, वो था रिगार्डिंग कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या उनके व्यूज़ हैं, क्या वो मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं। तो वो सारे मेरे ऑफ़िस कोलीग्स थे और मुझे घबराहट हो रही थी उस व्लॉग को बनाने में क्योंकि हर कोई ना कैमरे के आगे कंफर्टेबल नहीं होता है, कैमरा शाई होते, तो सब तो नहीं आए लेकिन जितने आए उन्होंने जो भी बातें कही वो आप सबके आगे पहुँची। तो अब ऐसा ही उसका पार्ट सेकंड आज मैं अपलोड करूँगी, जिसमें दोस्तों ज़्यादातर ये लोग मेरे रिश्तेदार हैं और ये वो रिश्तेदार हैं जो शुरू से लेके अभी तक मेरे व्लॉग्स को रेगुलरली देखते हैं और कमाल की बात है एप्रिशिएट भी करते हैं और सजेशंस भी देते हैं। तो इनके इस आशा करती हूँ कि आपको ये वाला व्लॉग पसंद आएगा और इस तरह के व्लॉग्स आगे भी आते रहेंगे। इससे आपका कितना प्रोत्साहन बढ़ता है मुझे नहीं पता या आपको ऐसे व्लॉग अच्छे लगते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए एक मोटिवेशनल व्लॉग होता है और इसी से मेरी और हिम्मत बढ़ती है आगे काम को बरकरार रखने की। तो दोस्तों इसमें स्पेशली मैं बताना चाहूँगी देवश्री रॉय भट्ट के बारे में जो मेरे कज़न की वाइफ़ हैं, मेरी बहू हैं, एक तरह से छोटे भाई की वाइफ़ हैं और उनका एक व्लॉग है शॉपिंग विद सुमी। आप प्लीज़ उस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। ये बहुत मेहनत कर रही हैं अपने यूट्यूब चैनल में और ये अक्सर रिव्यू करती हैं शॉपिंग ऐप्स को, जैसे मीशो है और भी मेरे ख़्याल से काफ़ी ऐप्स हैं, लेकिन मीशो को मैंने अक्सर देखा है ये उसके रिव्यूज़ देती हैं। इसके अलावा ट्रैवलिंग भी ये शो करती हैं, जहाँ भी घूमने जाती हैं, जिसमें मुझे बहुत पसंद आया जब इन्होंने अरुणाचल प्रदेश, जहाँ की हम सब का बचपन बीता हुआ, इवन सुमी का तो अभी तक जो है पेरेंट्स वहीं रहते हैं, तो इन्होंने अपने वीडियोज़ में वहाँ का खाना, वहाँ की लाइफ़स्टाइल और अरुणाचल प्रदेश को शो किया हुआ है। इसके अलावा बहुत प्यारी-प्यारी, क्योंकि एक बंगाली लेडी हैं तो साड़ियों का कलेक्शन जो है इनके पास इतना खूबसूरत है कि उसको ये डिटेल में बताती हैं, उनकी कढ़ाई, उनके स्टाइल को ये डिटेल में एक्सप्लेन करती हैं। तो आप अगर साड़ी लवर नहीं भी हो ना तो आप साड़ी खरीद लोगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत अच्छा। और इसके साथ-साथ ये एक वर्किंग वुमन है, एक कॉलेज में लेक्चरार हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये अपना टाइम निकाल के व्लॉगिंग को भी टाइम देती है और इनका जो व्लॉगिंग है वो टोटली आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है दोस्तों। हम तो जो व्लॉगिंग करते हैं उसमें हम मोटिवेशनल बातें करते हैं, स्टोरी टेलिंग वगैरह करते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आप व्यूवर्स के लिए व्लॉगिंग करती हैं। तो प्लीज़ आप इनके व्लॉग को ज़रूर देखिए, इनका प्रोत्साहन बढ़ाइए और पसंद आए तो उनको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो प्लीज़ एंजॉय कीजिए मेरे आने वाले व्लॉग को और फिर आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ। कहानियाँ मैंने सोच रखी है और कल सुबह मैं ऑफिस जाकर आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कहानी ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार। और हेलो ममता दी, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आपके वीडियोस और आप, यू आर सच ए इंस्पायरिंग लेडी ममता दी। इट इज़ नॉट बिकॉज आई हैव नोन यू फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, बट आपकी जो कहानियाँ हैं वो इतनी मोटिवेशनल होती है। मेरे लाइफ में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं व्लॉगिंग कर पाऊँगी, लेकिन इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ़ यू ममता दी, जिन्होंने मेरे को इतना मोटिवेट किया है व्लॉगिंग करने के लिए, एंड यू वर ऑलवेज देयर टू हेल्प मी एंड गाइड मी। सो और आपकी कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। 2 कहानियाँ तो मेरी फेवरेट है, एक बोलती नथुली और एक का मैं शीर्षक भूल गई उसका नाम, बट इट वॉज बेस्ड ऑन द घंटा विच वी डू वाइल पूजा, उसके ऊपर था। तो आपकी कहानियाँ मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। प्लीज़ डिस्कनेक्ट मत होइए। आप जो बीच बीच में ब्रेक ले लेते हो ना, तो हम जैसे व्यूअर्स जो होते हैं, जो आपकी कहानी सुन के थोड़ा सा इंटरेस्ट गेन करते हैं, वो थोड़ा सा हमें
हमें थोड़ा सा वो हो जाता है, थोड़ा दूर रहना पड़ता है आपसे। तो प्लीज़ आप ब्रेक मत लीजिए। एक छोटा सा सजेशन ये है, आप कंटिन्यूएशन में कहानियाँ हमें सुनाते रहिए। आपकी कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। थैंक यू। हेलो ममता, हम आपके चैनल बोलती कहानियों के बहुत पुराने प्रशंसक हैं। आप अपने चैनल के द्वारा समाज के सभी वर्गों के लिए बहुत प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं। इसके माध्यम से आप न सिर्फ लोगों का मनोरंजन करती हैं, बल्कि उनके रोज़मर्रा के अनेक समस्याओं का समाधान भी प्रदान करती हैं। आपकी कहानियाँ समाज का आईना होती हैं, इसलिए यह सभी के लिए प्रेरणादायक होती हैं। इन कहानियों में जीवन की सार्थकता नज़र आती है, इसलिए सभी को कुछ नया करने की प्रेरणा दे जाती हैं। आशा है इस चैनल के माध्यम से आप इस पीढ़ी का मार्गदर्शन करती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद। आपको आपके नए एपिसोड्स के लिए बहुत बहुत हमारी तरफ से बधाई हो। हाय ममता, मैं हूँ तुम्हारी सब्सक्राइबर। यूट्यूब चैनल तुम्हारा देखती हूँ मैं, और तुम्हारी कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं अपने सुझाव एक शायरी से शुरू करूँगी कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होते हैं चमन में दीदावर पैदा। सच में ये जो शायरी है ना, ये एकदम तुम पे फिट बैठती है, क्योंकि हमारी परिवार में बहुत सारे लोग हैं, बट तुम्हारी एक अलग ही शख्सियत है, एक अलग ही पहचान है। तुम्हारा जो भोलापन है, मासूमियत है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ सोल है, उसका कोई भी उसको नहीं छू सकता है। और बड़ी मुश्किल से ऐसे इंसान धरती पर आते हैं, और जो सादगी तुम्हारे खुद के व्यक्तित्व में है ना, वही तुम्हारी कहानियों में भी झलकती है। वो केवल उत्तराखंडी संस्कृति को बचाने वाली नहीं है, बल्कि पूरी भारतीय संस्कृति के अलग अलग हिस्सों को हमें दर्शाती है। इतनी सहनशीलता है, रिक्शे वाले हों, बैंड वाले हों, किन किन का जिक्र नहीं है तुम्हारी कहानियों में। और जो भी मिट्टी से जुड़ना चाहते हैं लोग, सादगी पसंद करते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, आग्रह है कि ज़रूर 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 तुम्हारी कहानियों को देखें। दिल को बहुत सुकून मिलेगा। ढेर सारा आशीर्वाद। हाय ममता दीदी, आपके चैनल हमें बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो रोज़ देखती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। और मुझे सबसे अच्छा आपका लगता है कि आप जिस तरीके की हिंदी यूज़ करती हैं, जो बहुत रेयर है आजकल किसी भी चैनल को देखने में, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली जो आप डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर लाती हैं अपने चैनल में, और डिफरेंट टाइप ऑफ फूड लाती हैं अपने चैनल में, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो कीप डूइंग इट, वी ऑल आर देयर टू वॉच यू। सो या, लव यू, बाय। आशा करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा, और इस तरह की व्यूज़ और सजेशंस डिफरेंट गैप्स में आते रहेंगे। और फ़िलहाल आप लोगों से विदा लेती हूँ दोस्तों, नमस्कार।